हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना एसएससी में आपका समान अध्ययन का जितना भी सवाल है वो सब आपका चैप्टर वाइज जो है, ठीक है ना, इसको सेग्रीगेटेड कर दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग पॉलिटी का देखेंगे, जिसमें यूजफुल ये आपके लिए होगा। किस चीज़ के लिए? तो देखिए एसएससी सीजीएल के लिए जितना भी सवाल पूछा गया है अब तक का, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी जेई में, ठीक है ना, एमटीएस में, जीडी में, स्टेनो में, दिल्ली पुलिस में, ठीक है ना। तो ये सारा सवाल का कलेक्शंस यहाँ करके लाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं, राज्य व्यवस्था करने वाले हैं, पॉलिटी करने वाले हैं। लगभग आपको 582 सवाल मिलेंगे। अब तक का जितने सवाल पूछे हैं वो हम लोग करने वाले हैं। बाकी धीरे धीरे और भी सारा लाऊंगा मैं, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़ा नहीं ला पा रहा हूँ, चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहले यहाँ आप देख लीजिए, जस्ट वेट मिनट। यहाँ आप देखिए राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ आप देख सकते हैं संविधान से, भारतीय संविधान का स्रोत, ठीक है ना। तो कितने सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो टोटल संविधान से सवाल आपको 42 मिलेगा। भारतीय संविधान के स्रोत से 11 सवाल मिलेंगे। ज़्यादा आपके सवाल किससे हैं? अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, भाग और सूची हो गया, उससे 142 सवाल से। तो जो हम आपको बताएं 539 के आसपास जो सवाल से, तो सबसे ज़्यादा सवाल देखिए वहाँ से पूछा गया है। और प्लस आपका यहाँ विविध यानी मिसलेनियस से आपका 123 सवाल है ऑलमोस्ट। संशोधन से भी सवाल है 37 आपका रहेगा। मौलिक अधिकार और कर्तव्य से आपका 46 सवाल है। समिति की जो रिपोर्ट है उससे 14 सवाल रहेगी। और संसद जो है उससे आपका पार्लियामेंट, उससे 89 सवाल है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है उससे 39 सवाल पूछा गया। और सरकारी जो संस्थाएं हैं उससे 26 सवाल है। और पड़ोसी देशों की राज्य व्यवस्था जो है उससे 11 सवाल है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्विच करते हैं। आपको लगभग 538 सवाल जो है आज करवाया जाएगा अप टू डेट तक। जितने भी उससे जुड़े हुए सवाल है सबका यहाँ पे लिखा हुआ भी कि कौन सा कब कितना में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि देखने में आपको क्या हो, ईजी हो सके, आसानी से आप क्या कर सके, देख सके। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डीम कर लेते हैं। अब आइए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? समझे? तो ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ही जो तो किया था ना, इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू थे। जिसके बाद क्या हुआ था, इसी के बाद भारत के जो संविधान थी उसकी प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था इसी को, ठीक है। तो ये 13 दिसंबर 1946, ये भी डेट आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जवाहरलाल नेहरू थे जो क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए, इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की क्या की हुई गारंटी दी गई थी। और यह संकल्प जो था 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था, ये सबके सर्वसम्मति से अपनाया गया था। और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। देखिए, तो थोड़ा हम इतना इलोबरेट आपको नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ही लंबा समय हो जाएगा, सवाल बहुत ज़्यादा है। तो ये आप समझ सकते हैं। हम लोग सीधे थोड़ा बहुत जो रहेगा अंदर का इंपॉर्टेंट उसको मैं लिंक करते हुए आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि लिखित नियमों का, जस्ट वेट मिनट, यस, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो कौन सा वो चीज़ है बताइए? तो वो संविधान ही है ना जी, संविधान ही तो है, लिखित तौर पर है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो आपका इसमें से कौन है? तो संविधान है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर बोलता है, भारत का संविधान सरकार की कौन से प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो बताइए, संसदीय है ना जी। अपना भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री, समझे, संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है अपना, समझे। तो यही है भारत की सरकार की कैसा है, हम लोग का संसदीय प्रणाली है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कीजिएगा के साथ, एक ये और फिर संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहाँ कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। एक राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का प्रमुख एक कार्यकारी का नेतृत्व करता है जो विधायिका को अलग होता है।
ठीक है, विधायिका से क्या होता है, अलग होता है। और एक राजशाही जो सरकार होता है उसमें क्या होता है, उसका एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति राजशाही जीवन के लिए या पद त्याग तक राज्य का प्रमुख होता है, समझे। तो ये है, तो बेसिकली अपना क्या है, जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष सब होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, तो वो क्या होता है अपना संसदीय हो जाता है, पार्लियामेंट्री वो सिस्टम हो जाएगा, प्रणाली हो जाएगा। संविधान दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है संविधान दिवस बताइए, तो 26 नवंबर को तो संविधान दिवस मनाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ देखिए गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है बताइए इसमें से, तो जो आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह था ना, बीटिंग रिट्रीट समारोह, तो यही समारोह जो है गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है, समझे। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह है गणतंत्र दिवस का अंत में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, एक्चुअली ये 3 में बटा हुआ था ना, गणतंत्र जो आपका दिवस परेड है, ठीक है ना, बीटिंग रिट्रीट और पुरस्कार जो वितरण होता है। यहाँ आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है जी, तो ये जो सांगवाद है वो शामिल नहीं है, समझे। उसके बाद देखिए सभी देशों को अपना संविधान होता है, ठीक है, तो सभी जितने भी लोकतांत्रिक देश रहेंगे ना उसका अपना संविधान होगा, जो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं उसका नहीं होता है, समझे। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है, समझे, तो कौन सा नहीं है बताइए, तो द्विसदनीय जो विधायिका है ये नहीं है, बाकी जो है सिंगल तो वो तो है ही ना, मतलब यूनिटरी पावर बोल रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एक यूनिटरी दिखाता है, समझे, कि सेंट्रल वाला जो है अपना क्या कर रहा है, वर्चस्व बनाने के लिए स्टेट में भी अपना आदमी को बैठा रहा है, समझे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो ये आपको बताना था कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो आपका ये सांगवाद है, ठीक है, समझ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको आंसर मिला होगा, यहाँ पे देखिए मिला, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो ये वाला शब्द जो है भारतीय जो संविधान है उसमें नहीं है। और जस्ट यहाँ पे आपसे दूसरा तरह से घुमा के पूछा कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, समझे, तो ये आपका सांगवाद है। अब यहाँ देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये हो गया गणतंत्रवाद हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए भारतीय, वहाँ पे प्रियम्बल बोल रहा था, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल बोल रहा है, यहाँ पे आपका भारतीय संविधान बोल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10वां सवाल देखते हैं हम लोग, भारत संविधान की कौन सी विशेषता जो है, जस्ट ए मिनट, भारत संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों की क्या करता है, उल्लेख करती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सांगवाद, समझे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान जो है, जस्ट ए मिनट यार, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान जो है उसकी संघीय व्यवस्था नहीं है, कौन से है नहीं है जी, तो अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है, समझ में आया, अखिल भारतीय सेवाएं इसका आंसर हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को क्या बोला, अद्र संघीय बताया है, तो अद्र संघीय किसने बताया है, तो केसी वेयर, जो आपका वेयर जी थे, WHARE होता है, WHARE, तो वेयर जी उन्होंने बताया। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सवाल आते हैं, स्विच करते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ बोलता है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही है कथन आपको बताना है, तो संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया, ये बात एकदम सही है, समझे। उसके बाद देखिए भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो महिला सदस्य कितनी थी बताइए, तो उस वक्त महिला जो थी 15 थी, समझिए, मतलब 15 महिला सदस्य थी उस वक्त। तो भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हैं इसका अध्यक्ष कौन थे जी, सीतारामैया जी थे ना, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस वक्त सीतारामैया जी थे। उसके बाद देखिए यहाँ बोलता है अलादी कृष्णा स्वामी जो अय्यर हैं भारत के संविधान सभा के, ये क्या थे, तो ये साख समिति के अध्यक्ष थे, समझे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता
अधिनियम 1947 की धारा, तो किसके धारा द्वारा जो है मान्यता दी गई थी बताइए? तो ये जो है आपका 8वां जो धारा 8वां का जो धारा में भी बहुत सा होता है, उसका सब कैटेगराइज क्या रहता है, तो वो 8वां का 1 वाला जो था वही धारा के थ्रू इसको मिला था। जीबी मलावांकर जो थे भारत के संविधान सभा के क्या थे, कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का 10वां जो सत्र कब आयोजित किया गया था, तो 10वां जो सत्र संविधान सभा का था वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो देखिए मद्रास से जो संविधान सभा का जो हिस्सा बनने वाले थे वो कौन थे, देखिए यहाँ कहाँ गया, ये अम्मू स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन जी थे। उसके बाद आप यहाँ देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे, तो उस समय कितने सदस्य होते थे जी, तो उस समय 7 सदस्य थे। ड्राफ्ट कमेटी बता रहा ना कितने सदस्य थे, तो ड्राफ्ट कमेटी का तो 7 थे। भारत की संविधान द्वारा जो हस्तलिखित है, तो भारत का जो संविधान जो है ना प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक है, उसके द्वारा हस्तलिखित है, समझे। उसके बाद देखिए संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक आप देख सकते हैं दिसंबर में हुई थी, 1946 दिसंबर में हुई थी। बताइए 9/11/13 था ना, पहला 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या था, तो न्यूनतम आयु आप जानते हैं 35 साल होना चाहिए राज्यपाल का, गवर्नर का। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में कई क्या होता है, संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। ठीक है ना, भारत के संविधान ने कई संस्थागत और विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। तो इसमें से आपको क्या मतलब देखने को मिलता है, तो ये देखिए आपको यहाँ आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू देखने को मिलेगा कि बहुत सी चीज़ें जो लिया गया है इसी के थ्रू लिया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की ओर केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? तो ये आपको देखने को मिलेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही। उसके बाद आप देखिए संविधान जो है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों जो थी उसकी प्रतिनिधि कितनी थी, कितनी रिप्रेजेंटेटिव थे रियासत के थ्रू, तो 93 आपको देखने को मिलेगा इसमें। और संविधान सभा के सदस्यों ने आपको मतलब कितना डेट को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे बताइए, तो आपको 24 जनवरी 1950 को ही हस्ताक्षर कर दिया गया था, समझे। हस्ताक्षर पूछ रहा ना, सिग्नेचर का पूछ रहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, तो संविधान सभा की जो मांग की थी वो कब की थी जी, 1934 में की थी। और 1946 में निम्नलिखित में से किससे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, तो अंतरिम अध्यक्ष किनको बनाया गया था बताइए, तो यहाँ देखिए आपका अंतरिम अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बने थे, फिर परमानेंट आपका राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, 9/11/13 समझे। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित, देखिए यहाँ लिख रहा होगा शायद, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था, तो आपको कुंडली के रूप में कौन बोले हैं, तो यही बोले हैं मुंशी जी। ठीक है ना, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी बोले थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था, तो पहला जो संविधान सभा चुनाव आपको भारत में देखने को मिलेगा 1946 में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष हैं और बाकी के 8 कांग्रेस जो नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो ये जो आपको है 1928 में ही देखने को मिलेगा। आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आया था, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्श, ठीक है ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान के लिए संविधान से लिए गए हैं, तो ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक, ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो उस समय आपको क्या जानते हैं, BN राव जी थे। ठीक है ना, एडवाइस वाला। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, तो आपको मालूम है एकल है अपना, एक नागरिकता देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से आप पूछ रहा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था, तो ये तो बहुत ही इजी सवाल था, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। और उसके बाद देखिए 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था, तो 1967 में कौन सा भाषा शामिल किया गया था जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंधी को शामिल किया गया था। ठीक है,
और निम्नलिखित में से कौन, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे। कौन नहीं था जी? महात्मा गांधी। उसके बाद यहाँ देखिए, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी अधिक नहीं हो। जिसकी आबादी कितनी से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं हो तो नहीं किया जा सकता है, तो 20 लाख। ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो कौन बने थे? स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ही बनी थी। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कौन से सत्र को हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। समझे। अब भारतीय संविधान के स्रोत से सवाल जुड़ा हुआ। देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो आपको मालूम होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। उसके बाद यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली जो है उसकी विशेषता जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो बेशक आप जानते हैं यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है ना, ब्रिटेन से। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का किस देश से संविधान से अपनाया गया? आपको मालूम है, फ्रांस से अपनाया गया है। कानून के शासक का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो कानून के शासन का विस्तार बताइए किस देश से अपनाया गया है? तो आप जानते हैं ये भी ब्रिटेन से अपनाया गया है, यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया है। भारतीय संविधान ने आपको बताना था कि कहाँ से जो है ये चीज़ किया गया है। तो संविधान में संशोधन, तो ये कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से किया गया है, साउथ अफ्रीका से किया गया है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को कौन से संविधान से उधार लिया गया था? तो आप DPS भी जानते हैं, कहाँ से लिया गया बताइए? तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है उसका आपका क्या करना था? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है, मतलब कौन सा गलत है बताना है। तो यह जो है ये कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नहीं, ये आपका फ्रांस से लिया गया था। राजनीति आपको देख लिए आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार का चार्टर आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है? USA से। और कानून के शासन का विचार आप जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, 5 वर्षीय योजना लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिका पुनरावलोकन, ये जो चीज़ें हैं उसकी शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रवाधन किस देश से लिया गया है? तो बेशक आपको मालूम होगा, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान जो है उसके वित्तीय आपातकाल, समझे? तो वित्तीय आपातकाल जैसे ही बोल दिया तो आपको कहाँ चला जाएगा? जर्मनी चला जाएगा। ठीक है। संविधान प्रावधान से लिया गया है तो जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर बोलता है, यहाँ फाइनेंशियल बोल रहा है ना, वित्तीय बोल रहा है। भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वो आपको देखने को मिलेगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। समझे? कौन से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद अनुच्छेद और अनुसूची, भाग और सूची हम लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ आते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो आर्टिकल कितना करता है? 50 करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो ये आप आर्टिकल देख सकते हैं 143 के थ्रू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 का D। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो ये आपका बहुत ही अच्छे है, 120 आर्टिकल के थ्रू आपको पता चलता है ये। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, फिर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है 301 के तहत एक अधिकार है? तो ये आपका जानते हैं ना, संपत्ति का अधिकार। और भारत के हटाया गया था ना जी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से जो संबंधित है वो आर्टिकल 368 है, जो कि आपको पार्ट 20 में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिए, भारत के संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो भारत के मौलिक अधिकार बोल रहा है, समझ में आ रहा है, फंडामेंटल राइट बोल रहा है, तो पार्ट 3 में आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, मौलिक कर्तव्य जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य देखिए, इस सब में से कौन सा होगा आपका मौलिक कर्तव्य बोला ना, फंडामेंटल ड्यूटी, तो 51 का A हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, ठीक है, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये आप आर्टिकल 15 में देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो ये तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, 62 का C है, एक्चुअली 371 का F में है, आप वो वाला पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेमी आलू गोभी वाला पढ़े आप, मटर वाला,
तो वहाँ से आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 62 हो गया आपका। यहाँ देखिए आप 63 सवाल देखिए, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो ये चीज़ें आपको आर्टिकल किस में दिखेगी, 338 में दिखेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो पार्ट 3 को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्रता कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो ये जो चीज़ें आपकी भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है ना, यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार का प्रावधान को स्थापित करता है। तो ये जो है आर्टिकल आपका कौन सा है, 21 का के थ्रू मिलता है ना। उसके बाद संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील पर परामर्श लेने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल आपका 22 है, तो 22 के थ्रू। और निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। तो ये आर्टिकल 37 है। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है बताइए, आर्टिकल आपका 108 होगा। यहीं पे तो जॉइंट सिटिंग होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। तो कार्यकाल के से संबंधित कौन सा है, तो आर्टिकल आपका 166 है। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए ये जो है, क्या बोल रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो नियुक्ति में क्या होता है, तो इसमें आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा, समझे। 128 तो एडवोकेट के लिए है, आई थिंक 127 होना चाहिए। यह देखिए 71 का भी हो जाएगा 127। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सत्रों से संबंधित है। तो सत्रों से कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 85 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान यानी जो सीट है वो दिल्ली में है। तो ये आर्टिकल हम लोग को 130 के थ्रू ही पता चलता है, समझे। उसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 जो है वो किस चीज़ की स्थापना की से संबंधित है जी। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है उसी से संबंधित है, ये आपका उसी का स्थापना से संबंधित है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 74 कंप्लीट हुआ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून जो है उसके समक्ष समानता प्रदान करता है। तो ये जो आर्टिकल आपका है वो कौन सा है, आर्टिकल 14 है, इसी के थ्रू होता है ना। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा। उसके बाद भारत के संविधान में अनुच्छेद 43 का बी जो है वो जो आप चीज़ देखने को मिलेगा, तो राजनीति के निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था इसको, 43 बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आप आइए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। तो ये आपका 7वीं अनुसूची जो है उसी में मिलेगा आपको। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आपका है आर्टिकल 44 है, समझ गए, यही था जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो आप पार्ट 4 देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 जो है लगभग जो है आपको क्या करता है, यहाँ पे लगभग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। 51 है ना, 51 तो वही है ना, इंटरनेशनल रिलेशन से है, आर्टिकल 51, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए फिर बोलता है भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के क्या करता है, अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। तो ये आपका कौन सा, संसद के किस अध्याय में, संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा। हाँ, तो संसद के अनुभाग यह पार्ट है, अध्याय 2 में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। भाग 5 भारतीय संविधान संघ अध्याय 2, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल के सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है, 154 है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो ये प्रावधान आपका किस में है, आपका 14th में है, समझे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो कार्यपालिका जो है आर्टिकल जो है 52 से लेकर 78 तक आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ अनुच्छेद जो आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो आपको मालूम होगा बेशक किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर जी हो गए। उसके बाद आप यहाँ देखिए
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये किसने कहा था बताइए। तो ये आपका मतलब किसके आर्टिकल के थ्रू, ये 29 के थ्रू है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए संविधान का कौन सा आर्टिकल के थ्रू पता चलता है संविधान का संशोधन प्रक्रिया, तो आर्टिकल 368 से पीछे भी बताए थे आपको। यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि भारतीय यहाँ देखिए फिर से, यहाँ देखिए भारतीय जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को महाभियोग से संबंधित है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 361 से ही लगता है राष्ट्रपति में महाभियोग। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है क्या करता है, राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो राज्य विधानमंडल से तो आपको मालूम होगा पार्ट कौन सा भाग है जी, बताइए, पार्ट 6 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो आर्टिकल 110 था ना, आर्टिकल 110 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी संसद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 30 ही तो है ना जो गारंटी देता है। उसके बाद यहाँ देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से आपका आर्टिकल 66 जो है वो संबंधित है। उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो रीट जारी करने का अधिकार कौन देता है जी, तो आर्टिकल आपका 226 ही देता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत जस्ट मिनट सीट भारत का चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन जो है आपको देखने को मिलेगा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और क्या करता है भारत का संविधान का। तो ये कौन इसके स्थापना का प्रावधान करते हैं, तो आर्टिकल आपका 324 के थ्रू ही देखने को मिलेगा ना। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है संविधान में परिवर्तन करने का प्रक्रिया बताता है। तो ये आपका 368 के थ्रू ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने जाने वाला एक आयोग होगा। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है, 338 का बी है, ठीक है ना। 338 का बी का फर्स्ट से ही पता चलता है। उसके बाद यहाँ देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आपको आर्टिकल जो है 14 से 18 यही मिलेगा, इक्वालिटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकों से संबंधित है। तो नागरिकों से संबंधित कौन सा भाग है बताइए, नागरिकता से संबंधित, नॉट नागरिकों। तो आपका पार्ट 2 में ही मिलता है ना, सिटीजनशिप वाला। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में यहाँ पे बोलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है बताइए। तो 57 में क्या कहा गया, 57 में क्या कहा गया। तो यहाँ देखिए एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो सही बात है, ये एकदम सही है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है, क्या देता है, क्या प्रदान करता है। एक्चुअली यही तो है वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। आर्टिकल 360 से ही फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपको पीछे भी पढ़ देना जर्मनी। अब यहाँ देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक क्या करता है उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून जो है द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया। तो ये आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, फिर आइए यहाँ भारत के संविधान का भाग जो है देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है, 13 ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून अमान्य है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 13 से ही पता चलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। तो कितना से अधिक नहीं हो सकता है बताइए, 250 से अधिक नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो ये जो संबंधों से संबंधित है आपका कौन सा है, तो पार्ट आपका बताइए कौन सा है, पार्ट 11 है। कहाँ गया, यहाँ देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है आर्टिकल जो 21 है किससे संबंधित है। तो ये जो आपका संबंधित है किससे, जीवन का अधिकार से। उसके बाद भारत के संविधान के कौन से अनुसूचित राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है। तो सीटों का आवंटन राज्यसभा में, ठीक है ना। तो सीट पहले कब मिलेगा ये बताइए, चौथा होगा ना, बताइएगा कौन सा है इसमें, बी हो जाएगा यानी चौथा होगा,
20 चौथी से मिलता है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वादों से संबंधित है, तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है, 12 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल 370 को किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये जो है आपका आर्टिकल ये कब अपनाया गया था, तो 1949 में। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों का राज्यपाल होंगे, ठीक है, तो राज्यों का राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल 153 से पता चलता है। और उसके बाद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है, तो कौन सा देता है जी बताइए, तो ये आर्टिकल 38 ही देता है ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 से बोला जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों को कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है, तो ये आपका आर्टिकल कौन सा करता है, 320 करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, तो ये आर्टिकल 39 देता है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद का क्या होता है, संवैधानिक मतलब वही है पद है, तो ये आर्टिकल भारत के लिए कौन सा है, महान्यवादी वाला जो है भारत के लिए महान्यवादी होगा, यही आपका संवैधानिक पद है, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूचित के तहत राज्य का विषय होता है, तो राज्य का विषय है, तो ये आर्टिकल ये कौन सा आपका विषय ये हो जाएगा 7th, समझे, 12 तक है ना जी, तो 7th हो जाएगा इसमें, समझे। अब यहाँ देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि में क्या बोलता है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा बोलता है, 343 का 1 से पता चलता है ये। उसके बाद यहाँ देखिए भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है, ठीक है, परिभाषित करता है और कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए मतलब है, तो ये आपको कौन सा आर्टिकल 72 है, इसी के थ्रू मिलता है ना कॉम्यूटेशन। अब इस साल आप देखोगे पार्डन होता है, ठीक है, रिमिशन वगैरह। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 120 क्वेश्चन नंबर 199 हो गया ना, 120 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा, ठीक है ना, परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है, 149 है। उसके बाद आप देखिए फिर भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा बताता है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये आपका आर्टिकल 63 बताता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए सीटों का क्या हुआ, आरक्षण की अवधारणा लोकसभा के भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में रेखांकित किया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये आपको आर्टिकल 330 में बताया गया है। फिर देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ये जीएसटी वाला जो चीज़ है आपको 279 का ए में मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, तो क्षमादान से कौन सा है, आर्टिकल 161 है और राज्यपाल है ये, समझे। और उसके बाद यहाँ देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक के राज्यों को परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा, आर्टिकल 109। अब यहाँ देखिए यहाँ बोलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है कौन से आर्टिकल के थ्रू अनुसार अंग्रेजी देशों के सभी उच्च न्यायालयों को आधिकारिक भाषा है, ठीक है ना, तो ये कौन है, 348 का 1, आर्टिकल 348 का 1 हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदनों के लिए क्या होगा, एक अलग सचिव स्टाफ के लिए परिभाषित करता है, तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 98। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये आर्टिकल 198 के थ्रू पता चलता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा, ये जो है आपका आर्टिकल 265 से पता चलता है। उसके बाद बोलता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के पार्ट 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपायुक्त
ठीक है, उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार को पुष्टि करता है। तो ये आर्टिकल आपका 32 से पता चलेगा, ये हम जा सकते हैं, पुष्टि करता है ये। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1965 में भारत के केंद्र सरकार जो है उसके भारत के संविधान के तहत केरल में शासन के कौन से आर्टिकल के तहत केरल में शासन किया, तो ये जो है आपका आर्टिकल 356 के थ्रू। और भारत के संविधान के में जो है उसमें निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और प्रदर्शन करने के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये जो है आर्टिकल 361 के थ्रू पता चलेगा आपको। ओह सिट यार, छोटा ही करना पड़ता है इसमें गुरु, समझे। यहाँ देखिए भारत के संविधान के लिए दिए गए अनुच्छेद में निर्म का मतलब किस में निर्म का वर्णन है, राष्ट्रपति की सहायता करने और उससे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो ये आर्टिकल आपका किस में मिलता है, 74 का में मिलता है। उसके बाद देखिए भारत के, चलिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा नहीं तो ये क्या हो जाता है, फिर से अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है, 48 है। और भारत के संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अनुसार पर भेदभाव के निषेध का वितरण किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए। तो ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए क्या होता है, दोष से सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद अपराध के लिए, अपराध है ना, क्राइम वाला तो कौन सा होता है बताइए, 20 या 21 है, 20 होना चाहिए, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ देखिए निम्नलिखित के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं भारत संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रतीक, स्मारक, स्थान तथा वस्तु के रक्षा करने के लिए तो ये किसके थ्रू है जी, आर्टिकल 48 के थ्रू है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है, तो 11वीं सूची के अंतर्गत कौन आता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता आता है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है, समझे, तो मिजोरम शामिल है। अद्वितीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में है, बताइए, ये आप जानते होंगे आर्टिकल 360 में है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में क्या होगा, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। आर्टिकल 93 से पता चलेगा आपको। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है, तो ये आपका आर्टिकल 168 से मिलेगा पता। उसके बाद यहाँ देखिए भारत संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है, तो आपका ये प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण है, इसमें देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार जो है प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल कौन सा करता है 32। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है अनुच्छेद मतलब जो आपका आर्टिकल है 80 के अनुसार राज्यसभा के में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। देखिए तो कुछ सवाल आप देख रहे होंगे कि रिपीटेड भी होता है सवाल। यहाँ देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश जो है पारित कर सकता है, तो आर्टिकल 123 हो जाएगा इसमें आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है, तो आपको कितना है बताइए, टोटल अभी 22 हो गया है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रोत्साहन के लिए का राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो आपको पीछे भी आप देखे थे आर्टिकल कितना था 51 था। उसके बाद यहाँ देखिए संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है, नए राज्य का गठन कितना है, आर्टिकल 3 से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया, तो 370 का प्रारूप तैयार किया बताइए, गोपाल स्वामी अयंगर जो थे वही किए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 110 में आपको मिलेगा। और किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ये कौन है, आर्टिकल 19 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए जस्ट मिनट, ठीक है ना। यहाँ देखिए 154 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कहता है कि किसी भी नागरिकों से उसका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कौन सा बोलता है, आर्टिकल 15 बोलता है। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है, ठीक है ना, जबरन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोक है, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है 23 है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो किसका उन्मूलन से है? तो क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद सती उपाध्याय दास्ता, हाँ ये होगा ना, बी होगा ना, अनटचबिलिटी होता है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आप यहाँ देखिए भारत के संविधान का भाग जो 8 है वो किससे संबंधित है? तो भाग 8 आपको मालूम है ना जी, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन सा है जो सम्मिलित कौन सा है जो आपका सम्मिलन से पिछड़ा वर्ग है, ठीक है ना, यानी NCBC, ठीक है, NCBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो आर्टिकल आपका कौन सा है बताइए, 338 का भी है ना। अब यहाँ देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो आपका ये आर्टिकल 347 के थ्रू है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो सहायक कौन सा है? आर्टिकल 140 है आपका। उसके बाद देखिए भारत की संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन करता है जी बताइए? तो आर्टिकल जो आपको है 25 से 28 तक धर्म का आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्रीली। और किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है ना, करों के, ठीक है, करों के भुगतान के बारे में यहाँ पे जस्ट मिनट, ठीक है, उसी का वो क्या कर रहा है, उसको इलेबोरेट कर रहा है ये, समझे। तो ये तो आपका हो गया ना 161। 162 देखिए भारत के किस संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख है? तो आप जानते हैं कौन सा है, आर्टिकल 148 है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान का किस अनुसूची का मिलान उसकी विषय के साथ गलत किया गया है? तो गलत किस में है? तो दूसरी अनुसूची में भाषा है, ये तो गलत बात है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताया गया, ठीक है। तीसरा में आपको शपथ ले लिया, और चौथा में शपथ कब लेगा? जब पैसा देगा। तो दूसरा में पैसा ले लेगा। चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीट का बंटन, समझ गए। दूसरा में क्या है, भारतीय संविधान के दूसरे राष्ट्रपति उपाध्याय ये विभिन्न वेतन है, समझे, पैसा का। भारतीय के संविधान का अनुच्छेद जो है कौन सा अनुच्छेद जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, समझे। तो ये आपका कौन सा है, 244 का 1 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 165 में देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायता के लिए कार्य करेंगे। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है, 144 है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के अनुसार मवेशी जो है एवं पशुपालन जो है उसका विषय किस में शामिल है? मवेशी एवं पशुपालन। तो ये क्या है बताइए, समवर्ती में है क्या समवर्ती में होना चाहिए, ठीक है, समवर्ती में नहीं है, ये स्टेट का है। एक मिनट, जस्ट वेट मिनट, स्टेट सूची में है, राज्य सूची में आता है। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय, ठीक है। 166 का क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा आपका, राज्य सूची में है ये। उसके बाद आप यहाँ देखिए बोलता है भारत के संविधान जो है उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? कौन सा है बताइए? तो आर्टिकल आपका कौन सा है, 55 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा हटाया गया था बताइए? 370 था ना। 370 पूरा नहीं हटाया, 370 में भी कुछ पार्ट होता है, उसमें से कुछ पार्ट अभी भी है, समझे। अब यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? और तो ये है मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 का ये। उसके बाद देखिए खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो 170 का क्या हो जाएगा, खेल वाला विषय राज्य सूची में आएगा। और भारतीय संविधान की किस अनुसूची के पंचायती राज संस्थाओं के प्रवाधन शामिल है? पंचायती वाला किस में, 11 में है ना, म्यूनसिपल वाला 12 में हो जाएगा, 11th में हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत जो है उसके संविधान का भाग जो 8 है उस किससे संबंधित है? तो आपको मालूम होगा, केंद्र शासित प्रदेश। और भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन सा है जो सम्मिलन से, देखिए कुछ बार रिपीटेड हो रहा है। आयोग का गठन किया गया है, तो 338 का बी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के हिस्से में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए विशेष प्रावधान है? आर्टिकल 347। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सहायक शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 140। भारत जो है उसके संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म रिपीटेड कर दिया है लगता है ना, गलत हो गया इसमें, आई थिंक सो। 25 से 28 ये आपको शायद पीछे भी मिला होगा, शायद आई थिंक रिपीटेड हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए भारत के संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक, ये तो आप देख लेते हैं 148 था। ये सब रिपीटेड है, आप पहले ही कर दिए, पेज रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। समवर्ती राज सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये भी आपको देख लिया ना। उसके बाद यहाँ देखिए
अलग तरीक़ा से अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए उसको उठा के ला दिया गया है, उसी तरह से अरेंज कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली संबंधित है आर्टिकल, ये नहीं, यहाँ से अलग हो जाता है। यहाँ से देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव को प्रणाली के संबंधित है, तो आर्टिकल ये तो आपका 55 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के जम्मू एंड, ये तो आपको मालूम था, ये सब वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 370 हो गया ना। यहाँ देखिए, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य हो, आपका 51 है। ये सब वही चीज़ है, आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। यहाँ 11वीं हो गया, 71 के बाद 72 देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के निम्नलिखित निम्न में से किस राज्य का आदिवासी क्षेत्रों का नियंत्रण नहीं है। ठीक है ना, तो ये मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, भारतीय संविधान का किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है, तो आपका कौन सा है, ये तो पार्ट 8 हो जाएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है, तो आपको मालूम है कौन सा बताता है, आर्टिकल 54 बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व मतलब स्वतंत्रता की गारंटी देता है एक्चुअली, कि अपना इंडिविजुअलिटी क्या है, स्वतंत्रता है, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक है ना, आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 है। यहाँ पे देखिए 73वां संवैधानिक अधिनियम जो है संवैधानिक है, तो ये अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है, तो ये जो आपका भाग जोड़ा गया है, पार्ट कौन सा जोड़ा गया है बताइए। 73वां ना, हाँ 73वां पार्ट कौन सा हो जाएगा, 9 होगा, उसी के थ्रू पढ़ता चला ना। 243 से 243 हो। किस अनुच्छेद के तहत भारत के, जस्ट वेट मिनट, तो यहाँ पे बोल रहा है भारत के प्रत्येक क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, तो ये आपको जानते हैं, आर्टिकल 21 हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार किस में है बताइए, पार्ट 3 में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है, तो ये आपका राज्य सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा है, आर्टिकल 356 हो जाएगा। ठीक है, काम नहीं कर रहा है जी, जस्ट मिनट, तो ये आपका आर्टिकल 356 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए, भारत के संविधान के मूलतः कितने अनुच्छेद थे, तो मूलतः कितना अनुच्छेद है, 395। उसके बाद यहाँ देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत के सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है। ठीक है ना, तो बताइए कौन सा आर्टिकल है, तो आप देख सकते हैं आर्टिकल आपका 141 है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा जो आर्टिकल है उसके थ्रू ये पता चलता है कि उसके संबंध में युद्ध, ठीक है ना, आक्रामक अथवा जो ये सारा केस में क्या हो जाएगा, आपातकाल, तो ये आर्टिकल 352 के थ्रू। और संसद जो है और उसकी समितियों और सदस्यों जो उसकी सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और जो भी है उन मुक्तियों के मुख्य रूप से भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के थ्रू यहाँ पे पता चलता है, तो आर्टिकल 150 में रखा गया है। और वही मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम, ठीक है ना, उन्हें लोकसभा के नियम आर्टिकल 377 के तहत विशेष उल्लेख के तरीक़ों से उठाया जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, जस्ट वेट ए मिनट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षण पर आपको दिया गया है, तो आर्टिकल कौन सा है, 330। और 186 हो गया आपका। यहाँ देखिए 187 में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा है, तो ये आपका कौन सा है, आर्टिकल 54 है। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है, तो ये आपका कौन सा है, आर्टिकल 280 प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची के विभिन्न जो संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, तो ये आपका कौन सा है बताइए, 5वीं अनुसूची में है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं, तो ये जो आता है आर्टिकल आपका 75 के थ्रू हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है, तो ये आपका कौन सा है, पार्ट ना आपका किस में बताइए, पार्ट 11 में है, आर्टिकल आपका 245 से 255 में देखने को मिलेगा। निम्न में से क्या पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद जो है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, हाँ, तो ये आपका कौन सा होता है, 39 का ये हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो ये आर्टिकल कौन सा से पता चलता है, 153 से पता चलता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है, ठीक है,
तो ये आपका कौन सा आर्टिकल के थ्रू होता है? क्या 331 हो जाता होता है। लेकिन पता है आपको अभी क्या हुआ है एंग्लो इंडिया? बताइए क्या होगा इसका? अभी उसके हिसाब से था जब पूछा गया था सवाल, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हट गया ये 0, अभी नहीं अब करता है, समझे? ना विधानसभा में और ना लोकसभा में करता है क्या, बताइए। तो कौन सा अमेंडमेंट था बताइए? 104 था ना जी। देखिए यहाँ पे भारत में भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य को गठन की व्यवस्था करता है? एक नया राज्य के गठन कौन सा से करता है बताइए? आर्टिकल 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने का जो क्वारम होता है उसके लिए कितना होना चाहिए? 100 या 1/10 होना चाहिए, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, समझ में आ रहा है ना जी, 1/10 होना चाहिए या 100 करने के सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। हाँ तो वही है 1/10 बोल रहा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा के तहत की जाती है? 124 के 2 से। अब आइए संशोधन में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए संशोधन का, संसद द्वारा 73 और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपको पारित का बात कर रहा है यहाँ पे, समझे। तो 1992 में देखने को मिलेगा ये। और यहाँ बोलता है माता पिता या अभिभावक का मौलिक जो कर्तव्य है, उसके मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितना तक, 14 वर्ष तक है ना, 6 से 14 वर्ष को बच्चे या अपने आश्रित जो जैसा भी मामला हो, मतलब उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, समझे। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये कब किया गया था बताइए? 1988 में ही किया गया था ये, 21 से करके 18 कर दिया। 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां और 74वां 2 होता है ना, 73वां आपका पंचायती से हो जाएगा। फिर देखिए 42वां संशोधन जो अधिनियम किससे पारित हुआ था बताइए? यहाँ पे इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत जो ओबीसी वाला जो सिस्टम था उसके लिए आरक्षण किया गया था? तो ये आपका बताइए आरक्षण वाला कौन सा था? 93 ही था ना। उसके बाद यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, संविधान अधिनियम के किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिका नियुक्ति जो आयोग की स्थापना हुई? तो ये जो आपका है 99 से देखने को मिलेगा। और निम्नलिखित में से किस जो संवैधानिक संशोधन में ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को क्या किया? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया। तो एक में कर दिया, तो 10वीं हो जाएगा ये, 10वें संशोधन। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है? तो ये किस में किया गया है जी? 42वां संशोधन अधिनियम है, ठीक है। और 1978 में संविधान के कौन से जो है आपका संशोधन, उसके थ्रू क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार की सूची में हटा के रख दिया गया। तो वो 44वां 1978 में, 44वां 1978, ठीक है। ये देखिए 1978। उसके बाद यहाँ देखिए आप, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के घोषित किया गया कि संसद का आर्टिकल जो 1968 है उसके तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत क्या होगा? एक कानून, मतलब एक कानून नहीं होगा, समझे। तो ये आपका 24वां जो संशोधन हुआ उसके थ्रू ये चीज़ें पता चलने को मिलेगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को क्या कर दिया गया? हामी भर दिया। तो वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली सरकार संशोधन विधायक जो 2021, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, ने राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम जो था किसमें संशोधन किया था? कौन सा ईयर हुआ था? तो ये जो था 1991 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित जो है संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो गोवा जो राज्य बना था वो 1987 में 52वां अमेंडमेंट से बना था, ठीक है, 1987 में। इससे पहले यूटी था। उसके बाद यहाँ देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में क्या हुआ? एक संशोधन वर्ष में किस में पारित हुआ था बताइए? 2005 में हुआ था ये। और कौन सा संशोधन अधिनियम के पंचायती राज देखने को मिलेगा? तो पिछले भी आप देखे थे, 73वां है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के संविधान जो है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को तो भारतीय राज्य का जो है कौन सा से हुआ था? 6ठा से नहीं हुआ था, 7वां से हुआ था, समझे। 7वां 1956 में हुआ था ना जी, कि 61 में हुआ था बताइए? उद्देश्य के साथ पारित किया गया था, समझे। तो ये 7वां था। उसके बाद आप यहाँ देखिए, 6ठा संशोधन अधिनियम 1956 संघ क्या है, ठीक है ना। फिर यहाँ 4था संशोधन अधिनियम 1955। सवाल को सही से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। भारत के संविधान में निम्नलिखित से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से
क्या क्या कुट लेखन करने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। समझे, तो ये 7वां हो जाएगा आपका। यहाँ आप देखिए, और एक ये वाला भी सिस्टम चलता है, ये जस्ट वेट, 6ठा संशोधन अधिनियम लिंग्विस्टिक 1956 वाला। भारत के संविधान के 60वें जो संशोधन हुआ उसके पेशों पर की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर, ठीक है ना, अधिकतम सीमा को रुपया 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो यहाँ पे 2500 प्रति वर्ष कर दिया गया था। और भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या कर दिया गया, बदल दिया। और साथ ही राष्ट्र की क्या किया, एकता शब्द की राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। तो ये आपको किससे मिला, 42वां से। और यहाँ पे 1976 का 40वां जो संशोधन अधिनियम जो हुआ था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था, तो आपको मालूम होगा 297। और 1992 के 74वां जो था उन अधिनियम को भारत के संविधान में जो एक जोड़ा गया था वो किस में, 9th का ये था ना जी, 9th का ये में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए भारत के संविधान के कौन सा जो है संशोधन, उसके थ्रू क्या हुआ कि अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST जो है लागू किया गया था। तो ये कौन सा संशोधन था, 101वां से GST आया था, 122वां बिल था, समझे। और भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम जो है उसके रियासतों के पूर्व शासकों के पृथ्वी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। तो ये जो था आपका 26वां संशोधन जो 1971 में हुआ था उसी के थ्रू था। सूचना के, यहाँ पे बोल गया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में, ठीक है ना, संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष कितना पारित किया गया था जी, तो बताइए। ये जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा 2019 में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए भारत के संविधान में किस संशोधन की सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में क्या हुआ, एक नया विषय जोड़ा गया था। तो ये 88वां से हुआ था। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन के जो आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया और समान रूप से जमींदार जो उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से क्या हुआ, कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों को संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से क्या किया, सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया। तो ये जो है आपका पहला संशोधन से हुआ था। और यहाँ पे देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम किया गया था। तो ये जो है आपका कौन सा था, 74वां जो था 1992 में जो था मुझसे देखने को मिलता है म्यूनिसिपैलिटी। और संविधान जो 112वां संशोधन जो विधेयक 2009 शहरी स्थानों निकायों में महिलाओं के लिए क्या हुआ, कितना प्रतिशत दिया गया था महिलाओं के लिए, तो 50% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसके 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था, समझे। और भारत सरकार के विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो विकलांग वाला जो था 1995 में पारित हुआ। और आपका एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट जो ट्रेजर एक्ट जो था, ठीक है ना, 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो था शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम कितना वर्षों में अस्तित्व में है। तो ये अब जो चीज़ें हैं वो 75 है, ठीक है ना। उसके बाद है भारत में संविधान के 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची उसको हाँ 10वीं अनुसूची को 92 से जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के किस संशोधन के गोवा, दमन और दीव के संविधान के पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो ये जो है आपका 12वां जो होगा वही संशोधन था, यहाँ में 12वां संशोधन। और केरल सरकार जो है के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता जो है संशोधन अधिनियम विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। तो ये आपका आर्टिकल 131वां था। संविधान के 2003 में जो हुआ था 91वें अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर कितना प्रतिशत होना चाहिए था, यहाँ पे टोटल 15% होना चाहिए था। तो संविधान में किस किया गया क्या, कौन सा संशोधन जो भारत का लघु संविधान कहा गया था, तो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां वाला ही कहा गया था ना जी, 1976 के हुआ था के दौरान, आपातकाल के दौरान किया गया था। ये आपका 232 हो गया। अब यहाँ देखिए 233 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है, तो नगरपालिका से आपका ये हो जाएगा। 124वां संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है, तो ये आपका किससे संबंध है बताइए, तो ये आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। अब इस तरह से आपका ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। बाकी जो है बचा हुआ 250 से और 250 और बचा हुआ होगा 250-300, तो उसको नेक्स्ट ट्रिप में कर देंगे। तो लगभग 2 घंटा में आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।